नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे ITR 3 का नेक्स्ट सेक्शन कैसे भरे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बैलेंस शीट तक भर लिया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट कैसे भरना है आपको। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नाम से पता लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। LIC एजेंट्स और कोई भी कमीशन एजेंट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ही नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको नहीं भरना है। दोस्तों देखिए, आपको ट्रेडिंग अकाउंट भरना है, ठीक है। अगर आप रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाके अदर ऑपरेटिंग इनकम पे जाके नेचर ऑफ इनकम पे इनकम फ्रॉम LIC, इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम लिख लीजिए यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। और यहाँ पे आपका इनका अमाउंट आ जाएगा और बाकी सारा आपका डिटेल्स आपको यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक देखिए, क्लोजिंग स्टॉक नहीं भरना है। टोटल क्रेडिट्स टू ट्रेडिंग अकाउंट ये आ जाएगा। मान लिए यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस पेमेंट डालना है, डाल के बस और कुछ नहीं करना, यहाँ पे डाल के रख देना है, ठीक है। बस मान लीजिए अगर आपने रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बैलेंस शीट में दिखाया था कि आपने अगर रेगुलर अकाउंट मेंटेन नहीं किया है तो आप क्या करोगे। अगर आपने रेगुलर अकाउंट मेंटेन नहीं किया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं भरना है, ठीक है। अगर आपने रेगुलर अकाउंट मेंटेन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, सीधा PL भरना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भरना है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, फिल आइटम्स 4 to 12 in case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable। तो हम नो अकाउंट्स के केस में जाते हैं। देखिए यहाँ पे 61 नहीं है, ठीक है। 61 हम लोगों को मिलेगा PL में, ठीक है, PL में मिलेगा, तो PL में चलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, PL में देखिए फिर से वही, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट भरा हुआ है तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। रेगुलर केस में क्या होगा कि इस वाले सेक्शन पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, इस वाले केस में अगर मतलब जो अकाउंट्स रेगुलर अकाउंट मेंटेन करते हैं उनके केस में क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जो अमाउंट भरा था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और उस हिसाब से बाकी का सारा सेक्शन आपको भरना है। रेंट, कमीशन, अदर इनकम, यानी कि अदर कौन सा आपका इनकम है, वो इनकम, रेंट से कितना इनकम आया, कमीशन, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिगर्स, ये सारा इनकम आपको भरना है यहाँ पे, अगर आपका है तो। नहीं है, अगर आपने रेगुलर अकाउंट मेंटेन नहीं किया है तो क्या करना है, तो आपको जाना है यहाँ पे देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। देखिए, इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन, फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर 18-19, आपके केस में 19-20 यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। फॉर SSC कैरिंग ऑन बिजनेस, ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स
मतलब आपने कितना इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव किया है पूरा साल में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है अपने अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितना रिसीव किया, मान लीजिए 1 लाख, कितना अदर देन बैंक अकाउंट कितना रिसीव किया है वो यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए और 1 लाख, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो लिख लीजिए यहाँ पे, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, मान लीजिए कि 50,000। नेट प्रॉफिट, उससे पहले एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना हो गया पूरा साल का, पूरा साल का एक्सपेंसेस कितना हो गया वो ले लीजिए। मान लीजिए मेरा एक्सपेंसेस और 50,000 है और 20,000 है, सॉरी, और 20,000 एक्सपेंसेस है मेरा। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल केस में लेते हैं, एग्जांपल नहीं, प्रैक्टिकल केस में लेते हैं। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट में आया इंश्योरेंस प्रीमियम 3 लाख, ठीक है, और एनी अदर मोड में 2 लाख, ठीक है। या फिर बैंक में आया ही नहीं, सारा एनी अदर मोड से आया, कैश में आया, ठीक है। मान लीजिए 5 लाख और एक्सपेंसेस है 50,000, सॉरी, एक्सपेंसेस है, मान लीजिए आपका एक्सपेंसेस है 50,000, ठीक है। तो उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 4,50,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब इंश्योरेंस रिसीव करने के बाद में आपने जो डायरेक्ट एक्सपेंस किया, पेट्रोल हो गया आपका, आपने कन्वेंस के लिए आपने खर्चा किया, वो सारा खर्चा, मतलब डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट खर्चा कितना हुआ वो माइनस करके जितना भी अमाउंट बच जाएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। और एक्सपेंसेस, आपने अगर कोई सैलरी वैलरी दिया है, कोई अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया है, ठीक है, बिजनेस में, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम के एजेंसी के बिजनेस में, तो वो सारा खर्चा डाल दीजिए एक्सपेंसेस में, ठीक है। और आपका नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे आ जाएगा, देखिए नेट प्रॉफिट आ गया 4 लाख, ठीक है। बस हो गया, हमारा पीएल रेडी है नो अकाउंट्स केस में, ठीक है। अब अदर इनकम, अदर इनकम आपको नहीं चाहिए, ये सेक्शंस आपको नहीं चाहिए, अदर इनकम ये वाला भी नहीं चाहिए, शेड्यूल एस, इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे मैं प्योरली इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए देख रहा हूँ, ITR 3 हम लोग प्योरली ITR 3 इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए भर रहे हैं, तो हम लोग को शेड्यूल एस भी नहीं चाहिए, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी वाला सेक्शन भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग प्योरली आज सिर्फ कमीशन इनकम के बारे में देख रहे हैं, मतलब सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि इंश्योरेंस एजेंट्स का इनकम के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। हम लोग को बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें ऑलरेडी 4 लाख आ गया है, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम लोगों ने पीएल में भरा था, वही अमाउंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी छूने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं
इस वाले सेक्शन पे शेड्यूल में ये भी नहीं चाहिए, डेप्रिसिएशन वाला है, फिर डेप्रिसिएशन वाला है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, शेड्यूल DEP ये भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जो आपको चाहिए वो दिखा देता हूँ सीधा, ठीक है। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये भर लीजिए आप, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, फ्रॉम टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड, मतलब डिविडेंड इनकम। अगर आपका डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड में डालिए इंटरेस्ट ग्रॉस। अगर इंटरेस्ट है आपका, कोई इंटरेस्ट पे इनकम है, अगर आपका इंटरेस्ट पे इनकम है तो इंटरेस्ट का इनकम डाल लीजिए। फिर फ्रॉम सेविंग्स, मतलब सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट है तो यहाँ पे डालिए आप, ठीक है। फिर क्या है, फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव, ये वाला भी डालिए। इनकम टैक्स रिफंड, मतलब इनकम टैक्स रिफंड यानी कि आपने जो, अगर पिछले साल में कोई टैक्स रिफंड मिला है आपको, आपका कोई टैक्स रिफंड है पिछले साल, तो वो भी डालिए, ठीक है। यहाँ पे डालना होता है, ठीक है, वो इनकम यहाँ पे डालिए आप। नेक्स्ट, कोई अदर इनकम है, कोई अगर हाँ, बस इतना ही काफ़ी है, ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है उतना, यूजुअली ये सब एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस वाले सेक्शन पे मेनली आप इस वाले सेक्शन को देखिए, इंटरेस्ट वाला सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम सेविंग्स, फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव, फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये वाला सेक्शन, ये 3 चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये 3 चीज़ आपको भरना है। और अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड, आप पहली बार इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो इसके लिए ये वाला सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल पे चलते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला भी कुछ नहीं करना है आपको। ये भी नहीं करना है, 80G नहीं करना है, T6 है। हाँ, ये आ गया इम्पोर्टेंट सेक्शन। इस वाले सेक्शन में क्या करना है, 80C आपको पता ही है, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो आपको 80C के बारे में पता ही होगा। ट्रेडिंग अकाउंट पे तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने कितना इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल इन 31 मार्च 2020 तक आपने कितना इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, वो आपको यहाँ पे 1920 यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिल आइटम्स 4 to 12, और आप 80 पे क्या डाल सकते हो, मेंटेन, अदरवाइज फिल आइटम्स 1,64,000 तक आप डाल सकते हो। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, पूरा साल कितना इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है आपने, और आप डाल सकते हो, आप अगर मैरिड हो, आपका अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड के ऊपर कितना आपने ट्यूशन फीस भरा है, ठीक है, ट्यूशन फीस, स्कूल का फीस कितना भरा है वो डाल सकते हो। फिर 80cc, अगर आपका यहाँ तक 1.5 लाख हो गया तो ये सेक्शन आप नहीं भर पाओगे, ये आपका कोई मायना नहीं रखता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ तक ही 1.5 लाख हो गया है तो फिर आप और नहीं भर सकते हो, मतलब चैप्टर 6 से में डिडक्शन सिर्फ 1.5 लाख तक ही है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो भी भर लीजिए, यहाँ पे आपको भरना है। किसके लिए है 80D, देखिए 80D किसके लिए है, सेल्फ और फैमिली, ये सारा ऑप्शन देख लीजिएगा आप। सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स के लिए है तो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन,
अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो वो डालिए, सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग पेरेंट्स, अगर ये वाला ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है तो ये वाला डालिए। आपको क्या करना है, ऑप्शन देख के आपको चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, ठीक है। मेनली यही होता है, तो आप ये कर लीजिए, करके अपना अमाउंट डाल दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कितना भरा है, ठीक है। देखिए, सेल्फ एंड फैमिली नॉन सीनियर सिटीजन मैक्सिमम 25,000, सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन मैक्सिमम 50,000। तो अगर सेल्फ एंड फैमिली है, ठीक है, आप खुद और आपका फैमिली है के लिए आपने प्रीमियम भरा है, ठीक है, जिसमें कि फैमिली में नॉन सीनियर सिटीजन है, तो आपको मैक्सिमम रिडक्शन कितना अलाउड है, लिखा हुआ है देखिए, इक्वल्स टू 25,000, ठीक है। अगर सेल्फ एंड फैमिली है इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, तो उस केस में अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स है तो उस केस में आपको कितना रिडक्शन मिलेगा, 50,000, ठीक है। और सिर्फ 3 नंबर वाला ऑप्शन देखिए, और सिर्फ पेरेंट्स है, इसमें कि सीनियर सिटीजन नहीं है, आपने अगर पेरेंट्स के लिए प्रीमियम भरा है और वो सीनियर सिटीजन्स नहीं है, तो आपको कितना मिलेगा डिडक्शन, 25,000, ठीक है। और फिर सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग पेरेंट्स, सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग पेरेंट्स मैक्सिमम कितना मिलेगा, 50,000। तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से ऑप्शन, सही ऑप्शन आपके लिए जो एप्लीकेबल है वही आपको डालना है। तो यूजुअली क्या होता है, ये यूजुअली फर्स्ट वाला ऑप्शन ही होता है, तो यहाँ पे मैं कितना डालूंगा, 25,000, ठीक है, मैं 25,000 डालूंगा। इसके बारे में आपको अगर डिटेल डिस्कशन चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करिए, कमेंट में मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या इसके प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट में, और कितना कितना अमाउंट आपको डिडक्शन मिल सकता है इसके अंडर में, ठीक है। और ये सारे जो 1 से 8 तक है, ये सारे जो 1 से 8 तक लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको ज़रूरत है इसके बारे में, तो मैं उसको इसके ऊपर में भी एक वीडियो बना दूंगा, डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मैं पूरा फॉर्म नहीं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है, काफ़ी लंबा फॉर्म है, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग ही एक वीडियो बना दूंगा सिर्फ इसके बारे में, ठीक है। अभी मैं सिर्फ यूजुअली जो होता है वही मैं दिखा रहा हूँ। यूजुअली क्या होता है, ATC होता है, और ATD का जो हेल्थ प्रीमियम है यही होता है 25,000 तक। और एक मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ATTTA करके एक सेक्शन है, ATTTA, देखिए, ATTTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेसिडेंट और सीनियर सिटीजन्स। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट है, सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर में आपको जो इंटरेस्ट अर्न होता है, आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो डालना होता है, एज अ डिडक्शन आपको मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट में, कितना मिलेगा, सिर्फ 10,000 ही मिलेगा आपका। अगर इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर है तो सिर्फ 10,000 ही मिलेगा, बाकी का इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट पूरा साल में 5,000 है, तो 5,000 डालता हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट इनकम 25,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लगेगा देखिए, ठीक है। तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, सिर्फ 10,000 मिलेगा, बाकी का जो इनकम होगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ 10,000 ही लिख सकते हैं, आपका जितना भी इंटरेस्ट इनकम है। और एक बात, आपका अगर इंटरेस्ट इनकम फिक्स डिपॉजिट के ऊपर में है, फिक्स डिपॉजिट पे के इंटरेस्ट पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर में जो इंटरेस्ट होता है उसी के ऊपर में
आपको डिडक्शन मिलता है। बाकी जो फिक्स डिपॉजिट्स है उसके ऊपर में आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है हम लोगों को, 10,000 तक ही डालना है, उससे उसका ऊपर आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस हो गया चैप्टर 6 से कंप्लीट, इस पर कुछ और बाकी नहीं है दोस्तों। आपसे बता रहा हूँ, अगर आपको इसके ऊपर में चैप्टर 6 से के ऊपर में डिटेल डिस्कशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं देखूँगा। अगर मैक्सिमम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को अगर चैप्टर 6 से के बारे में डिस्कशन चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा, ठीक है। तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ यूजुअली जो होता है, ज़्यादातर जो होता है वही मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और जो राइट साइड पे जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।